अगली खबर गुजरात की धरती से भारत जर्मनी की दोस्ती को मिली नई उड़ान से है, जहां पीएम मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत किया गया। गांधीनगर में हुई इस हाई लेवल मीटिंग में रक्षा, तकनीक, शिक्षा और निवेश समेत कई अहम समझौते हुए। साथ ही साबरमती रिवर फ्रंट पर दोनों नेताओं की पतंगबाजी ने रिश्तों में रंग भी घोल दिया। देखिए रिपोर्ट। गांधीनगर से दिख रही ये तस्वीरें भारत और जर्मनी की 25 साल पुरानी रणनीतिक साझेदारी को मिले नए ग्लोबल पावर की है। ये मुलाकात सिर्फ समीक्षा नहीं बल्कि भारत जर्मनी रिश्तों को अगले स्तर पर ले जाने का ऐलान है। दरअसल सोमवार को उगता हुआ सूरज भारत और जर्मनी के रिश्तों की मजबूती के साथ नया सवेरा लेकर आया, जहां गुजरात के गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस हाई लेवल डेलीगेशन बातचीत में दोनों देशों ने भविष्य की साझेदारी का ब्लूप्रिंट तैयार किया। पीएम मोदी और जर्मन चांसलर ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में डेलीगेशन स्तर की बातचीत की, जिसमें भारत जर्मनी के सहयोग को और बढ़ाने पर जोर दिया गया। ये बैठक दोनों देशों के बीच 25 साल पुरानी रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करने के उद्देश्य से हुई। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, तकनीकी शिक्षा, स्किल और मोबिलिटी में सहयोग पर चर्चा की। इसके अलावा बैठक में रक्षा, सुरक्षा, विज्ञान, अनुसंधान, हरित विकास और लोगों के बीच संबंधों पर भी ध्यान दिया गया। जर्मन के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की ये भारत यात्रा कई मायनों में खास रही। जहां पूरा भारत सोमवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती मना रहा था, वहीं जर्मन के चांसलर भारत की पहली यात्रा पर थे। दरअसल स्वामी विवेकानंद ने ही अपने दर्शन, ज्ञान और आध्यात्मिकता के जरिए भारत और जर्मनी के रिश्तों में मजबूती लाई थी। इसके अलावा भारत इस साल राजनयिक संबंधों के 75 साल भी पूरे कर रहा है। भारत की पहली यात्रा पर आए जर्मन के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का भव्य तरीके से गुजरात में स्वागत किया गया। में स्वागत करना मेरे लिए विशेष प्रसन्नता का विषय है। ये एक सुखद संयोग है कि स्वामी विवेकानंद जी ने ही भारत और जर्मनी के बीच दर्शन, ज्ञान और आत्मा का सेतु बनाया था। आज चांसलर मर्ज की यह यात्रा उसी सेतु को नई ऊर्जा, नया विश्वास और नया विस्तार प्रदान कर रही है। चांसलर के रूप में यह उनकी भारत ही नहीं बल्कि एशिया की पहली यात्रा है। चांसलर मर्ज की ये यात्रा एक विशेष समय हो रही है। पिछले वर्ष हमने अपने रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे किए और इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष भी मना रहे हैं। ये माइलस्टोन्स केवल समय की उपलब्धियां नहीं है, ये हमारी साझा महत्वाकांक्षाओं, परस्पर विश्वास और निरंतर सशक्त होते सहयोग के प्रतीक है। भारत और जर्मनी जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच करीबी सहयोग पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। दरअसल पीएम मोदी का ये गुजरात में तीसरा और आखिरी दिन था। इस दौरान गुजरात में उन्होंने चांसलर मर्ज के भारत आगमन पर उनका स्वागत पारंपरिक गुजराती स्कार्फ और जश्न के माहौल में किया। राज्य के अलग अलग हिस्सों से आए कलाकारों ने जर्मन लीडर का स्वागत पारंपरिक नृत्य और लोक संगीत के साथ किया। सबसे पहले दोनों नेताओं ने साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में पहुंचकर पतंगबाजी का भी आनंद लिया। इसके बाद पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए भारत जर्मनी के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता का पूरा ब्यौरा दुनिया के सामने रखा। भारत और जर्मनी के बीच टेक्नोलॉजी सहयोग प्रति वर्ष मजबूत हुआ है और आज इसका प्रभाव ग्राउंड पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत और जर्मनी की प्राथमिकताएं समान है। इसमें सहयोग को बढ़ाने के लिए हमने इंडिया जर्मनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का
साझा मंच बनेगा। रक्षा और सुरक्षा में बढ़ता सहयोग हमारे आपसी भरोसे और साझी सोच का प्रतीक है। रक्षा व्यापार से जुड़ी प्राथमिकताओं को सरल बनाने के लिए मैं चांसलर मर्ज का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक रोडमैप उस पर भी काम करेंगे, जिससे को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के नए अवसर खुलेंगे। एक मत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है। भारत और जर्मनी इसके विरुद्ध एकजुट होकर पूरी दृढ़ता से लड़ाई जारी रखेंगे। भारत और जर्मनी सहमत है कि ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार के लिए G4 के माध्यम से हमारा संयुक्त प्रयास इसी सोच का प्रमाण है। जर्मन चांसलर की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच हुए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए जिनका सीधा संबंध हमारी सुरक्षा, शिक्षा और तकनीकी विकास से है। पीएम मोदी और जर्मन चांसलर के बीच हुई इस मुलाकात में केवल बातचीत नहीं हुई, बल्कि डिफेंस से लेकर सेमीकंडक्टर तक भविष्य की चुनौतियों से निपटने का पूरा खाका तैयार किया गया। अब एक नजर दोनों देशों के बीच हुए कुछ अहम समझौतों पर भी डालते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण समझौता क्रिटिकल मिनरल्स और सेमीकंडक्टर को लेकर हुआ। आज के डिजिटल दौर में मोबाइल से लेकर मिसाइल तक हर जगह सेमीकंडक्टर की जरूरत है। जर्मनी का साथ मिलना भारत की तकनीकी क्षमता को नई उड़ान देगा। रक्षा सहयोग। इसके अलावा दोनों देशों ने रक्षा सहयोग पर एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। पीएम ने ये साफ किया कि रक्षा और सुरक्षा में आपसी सहयोग हमारे आपसी भरोसे का सबसे बड़ा प्रतीक है। दोनों देश अब रक्षा व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए एक ठोस रोड मैप तैयार करेंगे। हायर एजुकेशन। तीसरा समझौता हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, जिससे भारतीय छात्रों के लिए नए अवसर खुलने की उम्मीद है। आयुर्वेद का वैश्विक मंच। आयुर्वेद को वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए भी दोनों देशों ने हाथ मिलाया है। पीएम मोदी के 3 दिन के गुजरात दौरे का सोमवार को आखिरी दिन था। इस दौरान दोनों नेताओं ने सोमवार सुबह सबसे पहले अहमदाबाद में साबरमती आश्रम पहुंचकर महात्मा गांधी को नमन किया था और फिर आगे का कार्यक्रम शुरू किया। पीएम मोदी और जर्मन चांसलर ने भारत जर्मनी द्विपक्षीय वार्ता के अलावा गुजरात के गांधीनगर में इंडिया जर्मनी CEOS फोरम में भी शामिल हुए, जहां उन्होंने प्रमुख व्यापारिक नेताओं और उद्योगपतियों के साथ द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने और व्यापार एवं निवेश संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।